गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 में जो साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 5 है दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर नंबर 5 है दैनिक जीवन में रसायन। अब इस चैप्टर में अपन बात करें तो दैनिक जीवन में रसायन जो लेसन है, इस लेसन का जो आधार है, इस लेसन की जो नींव है वो रखी गई है तीन चीजों के आधार पर। पहली है अम्ल, दूसरी है क्षार और तीसरी है लवण। ठीक है, इन तीन चीजों के ऊपर इस पूरे के पूरे लेसन की नींव रखी गई है। तो अब अपन बात करते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो देखिए, अम्ल की सीधी से सीधी परिभाषा है कि वे पदार्थ जिनको हम सकते हैं या वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और वे लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। जो अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं डिटेल से एसिड की। एसिड के कुछ सामान्य गुणों की चर्चा अपन करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है अपनी अम्ल। बात करते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखें, अभी हमने बताया कि अम्ल क्या होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल शब्द आया कहां से है इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो जो ये एसिड है, ये एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना होता है। किससे बना होता है, एसिडस से मिलकर बना होता है। एसिड शब्द एसिडस से बना होता है और ये एसिडस शब्द होता है लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का। और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया अपना कि जो ये एसिड है, एसिडस से मिलकर बना होता है। एसिडस लैटिन भाषा का शब्द है और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर। आप भी मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट, एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से मिलकर बना है। एसिडस से बना है, एसिडस से बना है। ठीक है, एसिडस का मतलब होता है एसिडस का अर्थ होता है एसिडस का अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब अपन सेकंड गुण की बात करते हैं कि एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो एसिड का मतलब भी क्या हो गया, खट्टा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दो गुण हो गए अम्ल के। अब अपन तीसरे गुण की बात करते हैं कि जिससे हमें पता चलता है, पता लगाने के लिए कि ये अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल का प्रारंभिक गुण होता है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है अम्ल, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया इसका, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो को बीच में रोक कर भी नोट्स अपने लिख सकते हैं। अब अपन कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जिसके अंदर एसिड पाया जाता है। एसिड भी अलग अलग प्रकार का होता है कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिड अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं, जैसे इमली होती है। इमली, इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली के अंदर होता है टार्टरिक अम्ल। इसके बाद अपन बात करते हैं नींबू की। कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इसके बाद अपन बात करते हैं संतरा। संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे के अंदर पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। इमली हो गई, नींबू हो गया, संतरा हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं दही की कि दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जठर रस। जठर रस जो अपने पेट में पाया जाता है, जठर रस का काम होता है पाचन क्रिया करना, पाचन करने में सहायता करता है जठर रस। और जठर रस के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो लाल चींटी का डंक होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी का डंक, इसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल।
इसी फॉर्मिक अम्ल के कारण जब लाल चींटी अपन को अपने काट लेती है तो अपने शरीर में क्या होता है, त्वचा के अंदर जलन महसूस होती है फॉर्मिक एसिड के कारण। तो इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसके बाद अपन बात करते हैं जो सिरका होता है, सिरका जो होता है उसके अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो ये जो कुछ अम्लों के नाम बताए हमने कि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यहां से क्या होता है सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सिरके के अंदर बताओ, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। पूछा जा सकता है संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे के अंदर होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। बात करते हैं दही की, दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। जठर रस जो होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप इसको नोट करने के लिए वीडियो को बीच में रोक भी सकते हैं। तो ये तो कर लिया अपन ने एसिड का इंट्रोडक्शन कि एसिड के सामान्य गुण क्या होते हैं, एसिड के बारे में अपन ने चर्चा की है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्षार की कि क्षार क्या होता है। क्षार बस ठीक है। अम्ल तो क्या होते थे, स्वाद के अंदर खट्टे होते थे, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो तो क्या होते थे, अम्ल। और क्षार क्या होते हैं, स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके बाद अपन ने बात की थी कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट इसका क्या हो गया, क्षार लाल लिटमस पत्र को, क्षार लाल लिटमस, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्षार का सबसे महत्वपूर्ण गुण, सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या होता है कि क्षार जो होते हैं वो अम्लीयता को उदासीन कर देते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि क्षार में अम्ल को उदासीन करने की क्षमता होती है। जिस वजह से क्या होता है, जब अपने पेट के अंदर अपने अंदर एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, उस ऐसी मेडिसिन देता है जिसके अंदर क्षार पाया जाता है, जिससे वो क्षार क्या करता है, अपने पेट की अम्लीयता, अपने पेट की एसिडिटी होती है उसको दूर कर देता है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि क्षार के अंदर अम्ल को उदासीन करने की क्षमता होती है। तो नोट कीजिएगा, क्षार
क्षार में अम्लों को उदासीन करने की क्षमता होती है। अम्लों को उदासीन करने की क्षमता होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया कि क्षार में अम्लों को उदासीन करने की क्षमता होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्षार के कुछ एग्जाम्पल की। आइए, एग्जाम्पल कौन कौन से क्षार होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं KOH। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं NaOH की। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं एक होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहां लिख देता हूं मैं, AlOH का होल थ्राइस। ये होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है। तो ये होगी क्षार की कुछ इंट्रोडक्शन, क्षार की कुछ बातें हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक नोट डालिएगा आप, और इसके अंदर लिखें कि अम्ल और क्षार जो होते हैं, अम्ल और क्षार जल के अंदर क्या होते हैं, विलय होते हैं। अम्ल और क्षार को जल में आसानी से घोला जा सकता है। तो नोट लगा के लिखिए, अम्ल अम्ल व क्षार जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अम्ल और क्षार के अंदर ही दो वर्ड आते हैं। एक तो होता है तनु और एक होता है सांद्र। तनु और सांद्र क्या होता है, आइए देखते हैं कि तनु और सांद्र। तनु तो क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है, तनु क्षार क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र क्षार को क्या होता है। कब अपन किसी अम्ल को तनु बोलेंगे, कब अपन किसी अम्ल को सांद्र बोलेंगे, या कब अपन किसी क्षार को अम्ल तनु बोलेंगे, और कब अपन किसी क्षार को सांद्र कहेंगे, इसकी बात अपन अब करते हैं। तो इसके अंदर अपन हेडिंग डालते हैं तनु अम्ल या तनु क्षार क्या होते हैं, देखते हैं। अभी अपन ने नोट के अंदर देखा था कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि तनु अम्ल और तनु क्षार क्या होते हैं। जब किसी अम्ल या क्षार को अपन
जल के अंदर विलय करते हैं, जब किसी अम्ल या क्षार को जल के अंदर विलय किया जाता है, तब यदि उसके अंदर अम्ल की मात्रा जल की तुलना में कम होती है। वापस से सुनिए, अगर जब हम किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय करते हैं, तब यदि उस विलयन में जल की मात्रा अम्ल की तुलना से अधिक होती है और अम्ल की मात्रा, अम्ल या क्षार की मात्रा जल की तुलना में कम होती है, ऐसी परिस्थिति के अंदर जो अम्ल और क्षार होगा, अपन उसको तनु अम्ल और तनु क्षार बोलेंगे और उस विलयन को कहेंगे तनु विलयन। तो मैं अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं कि तनु अम्ल और तनु क्षार क्या होता है, साथ साथ आप भी नोट कर लीजिएगा। अम्ल और क्षार, जब किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, जब किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय किया जाता है, तब यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा, जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा कम होती है, उस परिस्थिति में अम्ल तनु अम्ल कहलाता है, और क्षार सांद्र क्षार कहलाता है। और क्षार सांद्र क्षार कहलाता है। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन तनु अम्ल और तनु क्षार की। एक बार इसको अपन रिवाइज करते हैं कि तनु अम्ल और तनु क्षार क्या होते हैं। जब किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय किया जाता है, तब यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा कम होती है, उस परिस्थिति में अम्ल तनु अम्ल कहलाता है और क्षार जो होता है वो तनु क्षार कहलाता है। ये तो हो गई तनु अम्ल और तनु क्षार की बात। अब अपन बात करते हैं कि सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार क्या होता है। सांद्र अम्ल और सांद्र क्या होता है। जब किसी अम्ल या क्षार को जल के अंदर विलय किया जाता है, तब यदि
जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है, जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है, उस परिस्थिति के अंदर जो अम्ल और क्षार होता है उसको अपन बोलते हैं सौंदर्य। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। जब किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, जब किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय किया जाता है, तब यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है, तब यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है, जब किसी अम्ल या क्षार को जल में विलय किया जाता है, तब यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है तो उसे सौंदर्य अम्ल या सौंदर्य क्षार कहा जाता है। ठीक है, ये होगी तनु अम्ल और सौंदर्य अम्ल, तनु क्षार और सौंदर्य क्षार की बातें। तो अपन देख चुके हैं अम्ल और क्षार का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन बात करेंगे कि लवण क्या होता है। साथ के साथ नोट्स को उतारते रहिए, नोट करते रहिए। अब अपन बात करते हैं लवण की। लवण क्या होता है, बात करते हैं। लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, लवण का निर्माण कैसे होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, और लवण के साथ साथ क्या बनता है? जल बनता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl एक प्रकार का एसिड होता है, और क्षार की बात करते हैं तो अपन NaOH को ले लेते हैं। HCl और NaOH की जब क्रिया करवाई जाती है तो साथ में जल बनता है एक। तो H2O क्या होता है? यहां से बाहर निकल जाता है, और बचा क्या? Na और Cl। सोडियम क्लोराइड जो कि एक प्रकार का क्या होता है? लवण होता है। तो HCl और NaOH की क्रिया से NaCl लवण बनता है, साथ में जल बनता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं अपन उदासीनीकरण क्रिया।
इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि जो लवण होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। लवण के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो लवण होता है उसका फॉर्मेशन 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार के लवण होते हैं। बात करते हैं पहले लवण की। पहला लवण होता है उदासीन लवण। उदासीन लवण। दूसरा लवण होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण। और जो तीसरा लवण होता है वो होता है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। अब अपन बात करते हैं इन तीनों की कि ये क्या होते हैं, उदासीन कौन से होते हैं, अम्लीय कौन से होते हैं और क्षारीय कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उदासीन लवण की कि उदासीन लवण का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो अब अपन इसके अंदर बात करते हैं। एक तो होता है परबल अम्ल। क्या होता है, परबल अम्ल प्लस परबल क्षार। परबल अम्ल प्लस परबल क्षार। ठीक है, उदासीन लवण क्या होता है कि जब परबल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया करवाई जाती है तो किस प्रकार का लवण बनता है, उदासीन लवण। इसके अलावा अपन इसके अंदर बात कर सकते हैं कि अगर अम्ल की जगह अपन परबल क्षार परबल अम्ल की जगह अपन देख सकते हैं इसमें एक तो होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। अगर परबल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया आपस में करवाई जाती है तो जो लवण बनता है वो होता है उदासीन लवण। और यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया करवाई जाती है तो इसके फॉर्मेशन से भी उदासीन लवण का निर्माण होता है। अब किस प्रकार से उदासीन क्यों होता है इसकी अपन बात करते हैं। जैसे अपन चीनी और नमक का घोल लेते हैं। अब यदि अपन ये दोनों बराबर मात्रा में ले लेंगे, मान लो ये तो हो गया 100 ग्राम, ये भी अपन ने ले लिया 100 ग्राम, मतलब ये भी परबल है ये भी परबल है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये भी दुर्बल है ये भी दुर्बल है, दोनों बराबर मात्रा में है। अगर यदि इन दोनों का अपन विलयन बनाएंगे तो ना तो अपन को चीनी का विलयन प्राप्त होगा और ना ही नमक का। दोनों उदासीन होकर एक अलग ही स्वाद इसके अंदर आएगा। यही बात यहाँ पे होती है कि जब परबल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया करवाई जाते हैं तो दोनों के गुण नष्ट होकर वो क्या हो जाते हैं, उदासीन लवण बन जाते हैं। तो ये तो हो गई उदासीन लवण की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं अम्लीय लवण की कि अम्लीय लवण क्या होता है। देखते हैं, जब परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार की रिएक्शन आपस में करवाई जाती है तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, अम्ल क्या होता है, परबल है, और क्षार क्या है, दुर्बल है। तो जो परबल होगा उसी का सॉल्यूशन अपन को प्राप्त होगा, जो अधिक मात्रा में होगा वही अपन को प्राप्त होगा। यहाँ पे अपन अगर बात करते हैं कि ये तो 100 ग्राम है और ये है 10 ग्राम, तो
अगर इसका विलयन अपन बनाएंगे तो चीनी विलयन में अधिक मात्रा में है तो अपन को चीनी ही प्राप्त होगी, मतलब 100 ग्राम विलयन चीनी का है तो विलयन कैसा प्राप्त होगा, चीनी की तरह। तो यहाँ पे अम्ल कैसे होते हैं, परबल होते हैं, तो लवण कैसा प्राप्त होगा, अम्लीय लवण। इसके बाद अपन बात करते हैं क्षारीय लवण किस प्रकार से बनता है। क्षारीय लवण यदि दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षार, यदि दुर्बल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया आपस में करवाई जाती है तो बनने वाला लवण होता है क्षारीय लवण। तो ये तो हो गई उदासीन लवण की बात, ये अपन ने देखा अम्लीय लवण और ये होता है क्षारीय लवण। तो अब अपन क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि उदासीन लवण की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल, अम्लीय लवण की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, क्षारीय लवण की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं कि वे लवण जो परबल अम्ल व परबल क्षार, वे लवण जो परबल अम्ल व परबल क्षार या दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, वे लवण जो परबल अम्ल या परबल क्षार व दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार की क्रिया से वे लवण जो परबल अम्ल व परबल क्षार या दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने होते हैं, उदासीन लवण कहलाते हैं। उदासीन लवण कहलाते हैं। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। HCl एक प्रकार का परबल अम्ल होता है, बात करते हैं NaOH की, ये होता है परबल क्षार, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं NaCl प्लस H2O। NaCl क्या होता है, लवण होता है, उदासीन लवण, उदासीन लवण, और ये बन गया जल, ठीक है। तो ये तो हो गई उदासीन लवण की बात। तो आज के लिए इतना काफी है। कल अपन बात करेंगे इसके एग्जांपल में अम्लीय लवण की और क्षारीय लवण की। इसके बाद अपन देखेंगे अम्ल और क्षार की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग वैज्ञानिकों की, जैसे आर्यन संकल्पना है, ब्रोंस्टेन क्लोरी की अपन बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे अम्लीय लवण की। तो ये सब अपन बातें करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर कोई परेशानी आ रही है पढ़ने में, समझने के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।